नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसी भिखारी को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी मजबूरियां क्या होगी, उसके पास कितना पैसा होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वो भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था। भीख मांगने की वजह और भी दिलचस्प है, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना पैसा किस काम का, इतनी प्रॉपर्टी किस काम की। जी हाँ, इस भिखारी का नाम है रमेश यादव, जो केंद्र सरकार की दीन बंधु पुनर्वास योजना के तहत भिक्षुकों और बेसहारा लोगों के लिए पंजाब अड़ोर वंशी धर्मशाला में लगे शिविर में है। इस शिविर में अब तक 109 ऐसे लोगों को लाया गया है जो या तो भीख मांगते हैं या बेसहारा होकर सड़कों पर रहते हैं, और इन्हीं में से एक है रमेश यादव। कमाल की बात तो ये कि इसमें ऐसे भी भिक्षुक हैं जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी प्रवेश संस्था की हेड रूपाली जैन ने बताया कि रमेश यादव को हमारी टीम इंदौर वायर चौराहा स्थित कालका मंदिर के पास से लेकर आई थी। ये 2 साल से वहां पर रहकर भिक्षावृत्ति कर रहे थे। इन्होंने शादी नहीं की है, इसलिए इनका खुद का तो कोई परिवार नहीं है, लेकिन भाई भतीजे जरूर हैं। और टीम जब इनके घर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि उनके कमरे का इंटीरियर आलीशान था। वहां पर करीब 4 लाख रुपए का सामान लगा मिला। एसी सहित तमाम सुख सुविधा की वस्तुएं मौजूद थी। फिर भी रमेश यादव भीख मांग रहे थे। भीख मांगने का कारण था रमेश की एक आदत, एक ऐसी लत जिसने सड़क पर भीख मांगने को मजबूर कर दिया। वो थी इनकी शराब पीने की आदत। तो समझिए कि नशे की लत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, और ये कहानी इसी का जीता जागता सबूत है। बता दें कि रमेश के नाम पर एक बंगला है, साथ ही 15 बाय 50 फीट का एक प्लॉट भी है। यदि संपत्ति की बात की जाए तो वो करोड़पति है, लेकिन सीधे तौर पर कमाई नहीं होने के कारण वो मंदिर में बैठकर भीख मांगने लगे और उससे मिले रुपयों से नशा करते थे। टीम ने जब यादव की काउंसलिंग की तो उन्होंने शराब नहीं पीने की बात कही है। वो बोले कि अब घर पर रहकर काम करेंगे। परिवार वाले भी इसलिए खफा थे कि इनके शराब पीने से उनकी बदनामी होती है। वो कहते हैं, इनकी शराब आप छुड़वा दीजिए, हम इनका ध्यान रखेंगे। खबरों के मुताबिक यादव में अब काफी सुधार है। शुरू में वॉलंटियर से शराब मांगते थे, लेकिन अब इसमें खासी कमी आई है। जैन के अनुसार रेस्क्यू किए गए 90% लोग नशे के आदी हैं, या फिर चाहे वो पाउडर का नशा हो, शराब का नशा हो, या किसी न किसी तरह का नशा वो करते ही है। शुरुआत के 2 दिनों तक तो वो बेचैन थे। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो नशे के बिना नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उन्हें नशा मुक्ति केंद्र छोड़ने की तैयारी हो रही है। उन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। रिपोर्ट में आदतन भिखारी, वंशानुगत भिखारी और माफिया गैंग तक निकले हैं। बता दें कि शिविर में बीमार भिखारियों को उपचार के लिए अरविंदो हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। एनजीओ के पदाधिकारियों ने बताया कि इंदौर कलेक्टर मनीष शेख की पहल पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राजनवगांवकर ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि जिन भिक्षुकों के परिवार हैं उन्हें परिवार में पहुंचाया जाए, और जो निराश्रित है उन्हें विभिन्न आश्रमों में रखा जाए। जो लोग कुछ काम कर सकते हैं उन्हें एनजीओ की मदद से किसी काम में लगाया जाए। जाहिर है इस कदम से प्रदेश में खुशहाली आएगी उन लोगों के जीवन में जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, जो अपने जीवन को शायद व्यर्थ समझ रहे थे, जो मजबूर थे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।